और इसी बीच एक बड़ी खबर है शर्मिष्ठा पनोली को लेकर। दरअसल शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, अंतरिम जमानत नहीं मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से केस डायरी तलब की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब भी मांगा है। केस डायरी राज्य सरकार का जवाब आने के बाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। शर्मिष्ठा पनोली ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश भी दिया है। अगले वेकेशन बेंच के सामने केस डायरी दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ लीगल एडिटर सुमित जुड़ गए। सुमित का सीधा रुख कर लेते हैं। सुमित, क्या कुछ रहा कोर्ट में आज? आकांक्षा, लॉ स्टूडेंट जो शर्मिष्ठा पुनली है उनको कलकत्ता हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है, क्योंकि उनके वकील जो हैं बार बार अंतरिम जमानत की गुहार कोर्ट से लगा रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अंतरिम जमानत का कड़ा विरोध किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि यह जो पूरा मामला है वो बेहद गंभीर है। एक वर्ग खास समुदाय को टारगेट यहाँ बनाया गया है और उनकी ओर से जो भी बयान दिए गए हैं, जो भी टिप्पणी की गई है वो काफी आपत्तिजनक है और ऐसे मामले में फिलहाल राहत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि सरकार ने इस अंतरिम जमानत का काफी कड़ा विरोध किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने भी माना है कि जिस तरह से ये जो टिप्पणी की गई थी शर्मिष्ठा की ओर से, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के एक वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाता है। और हमें बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, लिहाजा इस तरह की का जो बयानबाजी है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं शर्मिष्ठा पुनली के बयान पर एक तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है और एक तल्ख टिप्पणी की है। हालांकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने माना है कि आरोप गंभीर है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार से केस डायरी तलब की है। कोर्ट ने कहा है कि केस डायरी देखने के बाद ही हम इस मामले में अंतरिम राहत देने पर विचार करेंगे। तो फिलहाल वेकेशन बेंच के सामने हाईकोर्ट ने इस मामले को भेज दिया है और पश्चिम बंगाल सरकार से केस डायरी वेकेशन बेंच के सामने रखने को कहा है। मिलती नजर नहीं आ रही। अभी के लिए आपका शुक्रिया सुमित। आपको याद होगा शर्मिष्ठा की तरफ से एक पोस्ट किया गया था, हालांकि उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया था क्योंकि उन्होंने कई बॉलीवुड सितारों को लेकर उस पोस्ट में अपनी बात कही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और उसके बाद भले ही उन्होंने सभी से माफी मांगी, पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा गया है।